नमस्कार, मुंबई मेट्रो में आपका स्वागत है और मैं हूं शशि तुषार शर्मा। मुंबई में बांद्रा स्थित 5 स्टार होटल ताज लैंडेड होटल में 23 साल के लड़के ने 19वें माले से कूदकर आत्महत्या कर ली है। सुसाइड से पहले इस लड़के ने फेसबुक लाइव भी किया, जिसका टाइटल उसने दिया था सुसाइड कैसे किया जाए। पुलिस के मुताबिक अर्जुन भारद्वाज डिप्रेशन का शिकार था और इसी वजह से उसने आत्महत्या की है। तो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और इस लड़के की उम्र बताई जा रही है 23 साल। 5 स्टार होटल के 19वें माले से कूदकर इस लड़के ने सुसाइड किया है। फेसबुक लाइव के दौरान इसने यह भी बताया कि सुसाइड कैसे किया जाए। मुंबई के बांद्रा इलाके से एक बहुत ही चौंका देने वाली खुदकुशी सामने आई है। ये घटना बांद्रा होटल के ताज लैंड्स की है, जहां पर एक 23 वर्षीय युवक ने 19 माले के सूट से छलांग लगा दी आज शाम 6:30 बजे। इस सुसाइड का उस युवक ने सुसाइड करने से पहले एक वीडियो भी बनाया है, जिसमें उसने ये दिखाने की कोशिश की है कि खुदकुशी कैसे की जाती है। इस युवक का नाम अर्जुन भारद्वाज बताया जा रहा है और पुलिस का ये मानना है कि जब उन्होंने इस सूट में पहुंचकर तहकीकात की तो उन्हें मालूम पड़ा कि खिड़की जो थी, सूट की ग्लास की खिड़की, वो टूटी हुई थी, जिससे छलांग लगाकर अर्जुन भारद्वाज नीचे आया था। और उसने कई तरह के शॉर्ट नोट्स भी लिखे हैं अपने नजदीकियों को, अपने करीबियों को। ये सारी घटना उसने वीडियो पर भी बताई है और वो वीडियो फेसबुक में अपलोड भी किया है। पुलिस ये जानकारी जुटा कर रही है कि इस खुदकुशी की वजह क्या है। कैमरा पर्सन रोहन के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई आज तक। और द हाईवे के 500 मीटर के दायरे में शराब बेचने पर प्रतिबंध लगाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुंबई के करीब 500 बार और रेस्टोरेंट प्रभावित होने के अंदेशे हैं। और इस फैसले से होने वाले राजस्व के नुकसान को देखते हुए कई सिविक बॉडीज सक्रिय हो चुकी हैं और अपने शहर के अंदर के पास होने वाले हाईवे को डीनोटिफाई करने में लग गई हैं। सरकार के लगाए डांस बार पर बैन के बाद मुंबई की होटल इंडस्ट्री को दूसरा सबसे बड़ा झटका लगा है। पिछले साल दिसंबर में नशे में ड्राइविंग की वजह से हाईवे पर होने वाले एक्सीडेंट का हवाला लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये बैन लगाया था, जिसके मुताबिक हाईवे के 500 मीटर तक के दायरे में शराब की बिक्री बैन कर दी गई है। ये फैसला 1 अप्रैल से लागू हो गया है। महाराष्ट्र में शराब बेचने के कुल 25,513 लाइसेंस आवंटित हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का प्रभाव 15,699 दुकानों, होटल, रेस्टोरेंट पर पड़ेगा, जिनके बंद होने की नौबत आएगी। इस फैसले के लागू होने से महाराष्ट्र सरकार को हर साल 7,000 करोड़ के राजस्व का नुकसान होगा। होटल एसोसिएशन आहार का दावा है कि इस प्रतिबंध की वजह से 7 से 8 लाख लोग बेरोजगार हो जाएंगे। 2-3 दिन से अपना होटल बंद है, पूरा अपना धंधा गिंदा पूरा बंद है। अभी हम लोग को इधर काम करने के लिए कम से कम 18 छोकरों लोग है। उन लोग का घर का ये प्रॉब्लम बहुत कष्ट में है वो लोग। इसका वजह से शासन ने कुछ भी निर्णय जल्दी लेगा तो बहुत अच्छा है। इस बार मैं काम करता हूँ और 3 दिन से मैं छुट्टी पे हूँ, तो घर नहीं जा पा रहा हूँ। तो घर में बोल के आया है कि इधर काम पे चल रहा है, तो घर में अभी तक मैंने बताया नहीं। मैं इधर काउंटर पे काम करता हूँ, तो 3 दिन पे इधर ही रात को सो रहा हूँ। होटल इंडस्ट्री सरकार से अपील कर रही है कि दूसरे राज्यों की तरह महाराष्ट्र सरकार भी बैन से बचने के लिए कोशिश करे। मेरा निवेदन है आप लोग के जरिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट को कि वो इस चीज़ को जितना जल्दी हो सके क्लैरिटी दे हमें, क्योंकि आज ऐसा माहौल है कि महाराष्ट्र रूरल में जैसे शेतकरियों का आत्महत्या की बात हो रही है, वैसे कुछ होटेलियर्स ने भी मुझसे कहा है कि वो शायद अगर सरकार कुछ जल्द निर्णय नहीं ले तो वो अपने परिवार सहित अपने दुकान के अंदर, क्योंकि उन्होंने बैंक लोन लिया हुआ है, उन्होंने कर्जा लिया हुआ है, दुकान चला रहे हैं, तो बोलते हैं कि अगर ऐसा नहीं होगा तो आदर्शन हम हमारी दुकान के अंदर परिवार सहित हम भी आत्महत्या करने की हमारी नौबत है। यहाँ तक की परिस्थिति है। जहां तक मुंबई की बात है, मुंबई के अंदर बैन से 500 बार प्रभावित होंगे। मुंबई के अंदर से 2 हाईवे, ईस्टर्न और वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे गुजरते हैं, जिससे इस बैन का शहर के अंदर काफी असर दिखेगा। वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे मुंबई के अंदर बांद्रा से दहिसर और फिर विरार से लेकर ठाणे और पालघर तक MMRDA के दायरे में आता है, जबकि ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे मुंबई के अंदर सायन से लेकर मुलुंड और फिर ठाणे जिले के शाहपुर तक फैला है। मुंबई शहर के बीचों बीच से 2 हाईवे गुजरते हैं, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे और ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे। इस वक्त हम हैं
ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे जो सायन से शुरू होता है और इस पूरे इन दोनों रोड्स पे, इन दोनों हाईवेज पर तकरीबन 300 से 400 बार्स है, और जिसमें ठाणे के 150 और बार्स हो सकते हैं। लेकिन होटल एसोसिएशन आहार की अगर बात करें तो उनका दावा है कि एक होटल से तकरीबन 25 से 30 कर्मचारी जुड़े हुए होते हैं, और इस निर्णय का फैसला सीधे सीधे उनके रोजगार पर पड़ सकता है। मुंबई की अगर बात करें तो 400 से 450 बार्स बंद हो जाएंगे जहां पर शराब नहीं बेची जाएगी, और पिछले 2 दिनों से जब से ये फैसला आया है तब से लगभग सभी होटलों में इस तरह का सन्नाटा छाया हुआ है। जो होटल बार्स पर चलते हैं उनमें तो शराब देना बंद है, सिर्फ जो होटलों में खाना भी दिया जाता है तो वहां पर कुछ इस तरह का माहौल आप देख सकते हैं। ये क्या मतलब हो रहा है, क्या ये कानून हो रहा है? नहीं, सुप्रीम कोर्ट का सबको बंद हो रहेगा तो इसमें कुछ असर पड़ेगा। 1 किलोमीटर या 500 किलोमीटर का अंदर ये साइन कोलीवाड़ा, नहीं तो साइन हॉस्पिटल हम लोग जा सकता है, हमको उधर से पार्सल भी ले सकता है और ये भी कर सकता है। बंद करेगा तो बंद ही होना मांगता है, किसको भी नहीं। अभी गुजरात में, केरला में है, इधर अपना बिहार में, ऐसा बंद ही होना मांगता है। पर कई सिविक बॉडीज कानून को बाईपास करने का रास्ता निकाल चुकी हैं। नांदेड़ नगर महापालिका ने प्रस्ताव पारित कर शहर के अंदर से गुजरने वाले कई हाईवे को डी नोटिफाई कर दिया है। लातूर शहर के अंदर से गुजरने वाले कई हाईवे को भी वहां की नगर पालिका ने डी नोटिफाई कर दिया है। अब उन हाईवे पर स्थित शराब की दुकानों को बंद करने की नौबत नहीं आएगी। औरंगाबाद महानगर पालिका भी ऐसा ही प्रस्ताव लाने वाली है। महाराष्ट्र सरकार का कहना है कि कानून को बाईपास करने के लिए हाईवे को डी नोटिफाई करने की तरकीब नई नहीं है। शायद एक परिपत्रक पीडब्ल्यूडी के डिपार्टमेंट से निकाला गया था कि जिस सिटी को, चाहे नगर पंचायत हो, ग्राम पंचायत हो, नगर पालिका हो, महानगर पालिका हो, मेट्रो सिटी हो, उस एरिया के लिए अगर रिंग रोड है, बाह्य वड़न मार्ग, आउटर रिंग रोड है, बाईपास बनाया गया है, ऐसे एरिया को, ऐसे नगर पंचायत कारपोरेशन ने अपना पार्ट पे जो रास्ता आता है नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे का, वो रास्ता टेक ओवर कर लेना चाहिए और उसको रास्ते का जो नेशनल हाईवे का, स्टेट हाईवे का स्टेटस कम कर देना चाहिए। राज्य सरकार का कहना है कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का कड़ाई से पालन करेगी, पर 7,000 करोड़ के राजस्व का नुकसान झेलना खजाने के लिए आसान नहीं होगा। देखना होगा कि सरकार इस बैन के परिणामों को लेकर आने वाले दिनों में क्या कदम उठाती है। मुंबई से कमलेश सुतार और कोल्हापुर से दीपक सूर्यवंशी के साथ आज तक ब्यूरो। वो मुंबई में सेल्स टैक्स का अच्छा खासा अफसर होने के बावजूद साइड में प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता था, मगर एक डील के कैंसिल हो जाने से उसका दिमाग ऐसा फिरा कि उसने कुछ नौजवानों को पिस्टल की नोक पर डराने धमकाने की कोशिश की, मगर नौजवानों ने अफसर की ये करतूत चुपके से शूट कर ली। अब पासा पलट चुका है और अफसर कानून से भागता फिर रहा है। ओनर आया, कोई आया, किसका बाप लेके आने का लेकर आया, निकाल के दिखाओ क्या आप निकाल सकते हो। मेरे को वापस जवाब मत दे, बोला मैं 6 तारीख तुमको बोला, मेरा दिमाग खराब मत करे तो अभी निकालो। धमकी दे रहा है? नहीं धमकी नहीं दे रहा, ऐसे मारूंगा ना इधर अभी पकड़ के, तू तुम्हारी आप ही निकाल, समझा ना, ठोक दूंगा। माया नगरी मुंबई, हर साल ये शहर पूरे हिंदुस्तान से न मालूम कितने लोगों को चुंबक की मानिंद अपनी ओर खींचता है, लेकिन इस शहर में आते नए नए लोगों को सिर छुपाने के लिए एक अदद जगह की खातिर कैसे कैसे हालात का सामना करना पड़ता है, ये तस्वीरें उसी की मिसाल हैं। अंकल एक पे एक बात, तू मार गया, तुम लोग गए, मेरे को अरे मैंने क्या किया, मेरे को क्यों मार रहे हो? खाली करने का मेरे को क्यों मार रहे हो? बॉडी का इधर मेरे को गाली दे रहा, उनको मारिए ना, मेरे को क्यों मार रहे हो? तुम्हारे वजह से हुआ, ने लेके गया, हम गया लोग तीनों का काटता हुए, ओनर का फोन लगा क्या बे? 1 मिनट। कुछ समझ में आया? अगर नहीं तो चलिए हम ही बता देते हैं। अपने ड्राइंग रूम में बैठकर गालियों की बौछार करता और 15,000 रुपए नहीं देने पर सभी को गोली मारने की धमकी देता ये शख्स कोई छुटभैया बदमाश या फिर भाई नहीं है, बल्कि जनाब मुंबई में ही सेल्स टैक्स ऑफिसर हैं। नाम है राकेश सालुंके। लेकिन इन्हें सरकारी नौकरी से हटकर एक्स्ट्रा इनकम का चस्का कुछ ऐसा चढ़ा है
कि कायदा कानून सब भूल गए हैं। मेरे को लेके रहना ही है, मेरे को लेना देना तेरे वजह से हमारा 40,000 का लॉस हुआ है। सालुंके प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं और घर बैठे ब्रोकरेज के हरे हरे नोट बटोरते हैं। लेकिन पड़ोस के ही कुछ लड़कों के साथ एक डील कैंसिल होने की वजह से अब आपे से बाहर हो गए हैं। कहानी यह है कि पड़ोस में रहने वाले कुछ लड़कों को एक रूम की तलाश थी। पहले उन्होंने सालुंके समेत कुछ डीलरों से बात की, मगर फिर जिस रूम में वो रहते थे उसी रूम पर मकान मालिक से बात बन गई। अब जैसे ही लड़के पीछे हटे, सालुंके का गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। मेरे को ब्रोकर दे रहा है तो मैं आपको नहीं दूंगा कि मैं इतना पैसा नहीं दे सकता हूँ। तो बोले ऐसे कैसे नहीं था। अब मैंने बोल दिया ना, मेरे को अगर तुझे इस रूम में रहना है तो मेरे को देना ही पड़ेगा इतना पैसा, ये वो। अगर नहीं देगा तो बहुत ही गंदे गंदे आपने सुने ही वो बात। डील टूटने से गुस्से में न सिर्फ लड़कों से मारपीट की, उन्हें गालियां दी, बल्कि पिस्टल से गोली मारने की भी धमकी दी। लेकिन सालुंके की हरकत तब उल्टी पड़ गई जब लड़कों ने चुपके से उसकी करतूत का वीडियो शूट कर उसे मुंबई पुलिस कमिश्नर को तो भेजा ही, पीएम को भी ट्वीट कर दिया। अब बाजी पलट चुकी है। सालुंके साहब गिरफ्तारी के डर से भागते फिर रहे हैं। एजाज खान, मुंबई, आज तक।